हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के स्पर्श भाग 2 के अध्याय 6 मतलब पाठ संख्या 6, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा गीत है जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा। दोस्तों, यह गीत हर बच्चों ने सुना है, हर हिंदुस्तानी ने सुना है। कर चले हम फिदा ये गीत आप लोगों ने जरूर सुना है। इस गीत को गाते हुए, इस गीत को किन्होंने गाया है? मोहम्मद रफी ने। और इस गीत की रचना करने वाले हैं कैफी आजमी। तो आज हम लोग इस गीत को पढ़ेंगे और इस गीत के माध्यम से जो कि हमारे अंदर मौजूद है, हमारे देश के प्रति हमारी राष्ट्रीय चेतना, एक बार फिर से उसे जगाना है और संकल्प लेना है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है और जो आज भी हमारे देश की बॉर्डर पर हमारे जवान जो खड़े होकर दिन रात पहरेदार बनकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम उनके मान को बनाए रखेंगे। अपने देश के लिए जो हो सके करेंगे, कभी अपने कर्मों से अपने देश का सर नहीं झुकाएंगे। तो दोस्तों, इस गीत को पढ़ने से पहले हम इनके रचनाकार कैफी आजमी जी के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में है तो आप लोगों को रचनाकार के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग रचनाकार देख लेते हैं, फिर उनके द्वारा इस रचना को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, कैफी आजमी, इनका जन्म हुआ था 1919 ईस्वी में। 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में और माजवा गांव में इनका जन्म हुआ था। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। मतलब शेर व शायरी करना भी इन्हें बहुत ज्यादा आता था और इसमें ये बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। कैफी आजमी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। मतलब प्रगतिशील मतलब प्रगति काल जब आया, उसमें जो एक तरीके से रचना की जाती है, जो नई नई चीजों पर ध्यान देने के लिए सभी को बाध्य करते हैं, सबके दिमाग की नसें खोल देते हैं, ऐसे जो रचनाकार हुए हैं उनमें इनका नाम सबसे पहली पंक्ति में आता है। दोस्तों, कैफी जी की कविताओं में एक सामाजिकता, एक राजनीतिक जागरूकता का समावेश आपको देखने को मिलेगा और इनके हृदय की जो कोमल भावना थी वह इनके गीत में काफी अच्छे तरीके से आपको सुनने को मिलेगा। इन्होंने सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं और 10 मई 2002 को इस दुनिया से वो रुखसत कर गए। मतलब वो इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। दोस्तों, इनके परिवार में इनकी पत्नी शौकत आजमी और उनकी बेटी शबाना आजमी, ये बहुत ही मशहूर अभिनेत्रियां अपने समय में रही है। तो यह था हमारा लेखक परिचय, रचनाकार का परिचय या कहें कवि परिचय। और अब हम लोग इनके द्वारा रचित गीत को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पाठ प्रवेश के बारे में जान लेना जरूरी है। दोस्तों, हमारे जो सैनिक है, जो बॉर्डर पर खड़े होकर दिन रात खतरों से लड़कर, मृत्यु से लड़कर हमारी रक्षा करते हैं, आपको लगता है क्या उन्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं है? क्या उन्हें अपने परिवार से, अपने देश से तो प्रेम है ही, आखिर वो देश के लिए तो ऐसा करते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का मन नहीं करता? करता है। लेकिन उन सभी को वो दबाकर अपने देशभक्ति की भावना को प्रबल बनाकर सबसे पहले अपने देश के प्रति दायित्व निभाते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होता है। मतलब जो अपनी जीवन है, जान है, वो सभी प्राणी को प्रिय होता है। कोई भी इसे यूं खोना नहीं चाहता है। असाध्य रोगी जो होते हैं, असाध्य रोगी मतलब जो जिसका इलाज होना मुश्किल होता है, वैसे रोगी भी जीवन की कामना करते हैं। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, बल्कि सभी जीव जंतु उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी, ये भी उन्होंने सबके अंदर दिया है कि अपने जीवन को बनाए रखो, उसे बचाए रखो, ऐसी भावना सबके अंदर भी है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबला के लिए तत्पर हो जाते हैं। मतलब जो बहुत ही शांति प्रिय जीव होते हैं, जब कभी भी उसके प्राणों पर संकट आ जाता है तो उसके अंदर जितनी भी ताकत हो, चाहे वो बहुत कमजोर हो, लेकिन जितनी भी ताकत है वो उसका प्रयोग करके अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हर समय कोशिश करते हैं।
लेकिन वही हमारे सिपाहियों को देखिए, इसके ठीक विपरीत सैनिक का जीवन जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर अपनी आजादियां बनती है तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर वो खड़े हो जाते हैं, यह जानते हुए उस मुकाबला में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, लेकिन अपनी मौत की संभावना बहुत अधिक है। वो तो ये बात जानते हैं ना कि वो जिस तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं, इससे दूसरों को आजादी मिलेगी, दूसरों को सुख मिलेगा, लेकिन वो जहां पर खड़े होकर तैनात है, वहां पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। इसके बावजूद वो डटे रहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था, ऐसे सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, और इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी है कि वो चाहते हैं कि हमारे देशवासी कुछ इस तरह की काम करें। क्या करें? चूंकि जिनसे उन्हें भी अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि क्या हम उनकी अपेक्षाओं पर पूरी करने के लिए हम क्या तत्पर हैं या नहीं है। दोस्तों, इस गीत को मोहम्मद रफी साहब ने बहुत सुंदर तरीके से गाया है। मैं आपके सामने यह गीत गाकर तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं इसे बहुत ही सुंदर तरीके से कविता की शैली में आपको बताऊंगी और इसकी पूरी व्याख्या आपको बताऊंगी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। अब इसकी एक एक शब्द के अर्थ को लिखकर हम इसकी संपूर्ण व्याख्या को समझेंगे। दोस्तों, फिदा का अर्थ होता है न्योछावर, जानो तन मतलब शरीर के प्राण, शरीर और प्राण सभी कुछ, नब्ज मतलब नस में यदि खून जम गई हो उसे नब्ज कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। कवि कहते हैं कि सिपाही लोग हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि किसी सिपाही को बहुत ज्यादा गोली लग गई, उन्होंने अपने पूरे प्राण, अंतिम सांस उनकी अब गिन रही है, प्राण निकलने ही वाले हैं, तब वो कहते हैं कर चले हम फिदा, मतलब हम अपने आप को न्योछावर करके अब हम आपके बीच से चले जा रहे हैं। जानो तन साथियों, साथियों हमने अपना जान और अपना तन, अपने शरीर के प्राण सब कुछ न्योछावर करके हम आपके बीच से चले जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब हमारा जो ये देश है जिसकी रक्षा अभी हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग तो गए, अब तुम्हारे हवाले मतलब अपने सारे देशवासियों से कह रहे हैं कि हे साथी, अब तुम लोगों के हवाले ये वतन है, अब तुम लोग इसकी रक्षा करना। अब उन्होंने अपने बारे में बताया, सांस थमती गई, मेरी जो सांस है वो एक एक करके रुकती गई, सांस अटकनी शुरू हो गई, नब्ज जमती गई, नसों में खून जमती गई है, मतलब नस की जो एक धड़कने की एक आवाज होती है, नस की जो गति होती है वो धीरे धीरे जमती जा रही है। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, मतलब उन्हें इतनी ज्यादा गोली लगी थी कि उनकी सांस थम रही थी, उनके नब्ज जम रहे थे, इसके बावजूद वो अपने कदम जो कंटिन्यू बढ़ा रहे थे, दुश्मन सिपाही को दूर भगाने के लिए उसके पास जाते जा रहे थे, उसे पीछे ढकेलते जा रहे थे, उन्होंने अपने कदम को बढ़ने से नहीं रोका। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हम सब में बहुत कोई थे जिन्होंने हमने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया, हमारे सर कट गए तो इस बात का हमें थोड़ा भी गम नहीं, मतलब हमें हमारा उद्देश्य है अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराना और हमारे देश की रक्षा करना, उसको करने में हमने कभी भी अपना सर नहीं झुकाया। भले सामने वाले ने आकर हम पे हमला किया, हमारे प्राण ले लिए, हमारे सर कट गए, इस बात का हमें कोई गम नहीं है, लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। सर हिमालय का सर झुकना मतलब हिमालय को हमारे देश का पहरेदार कहा जाता है, उसे भारत माता का मुकुट कहा जाता है, और सिपाही जो हमारे देश की पहचान है, हमारे देश के पहरेदार हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कभी भी दुश्मन सिपाहियों को देखकर अपने कदम को पीछे नहीं किया, हमारे सर कट गए, हमें इस बात का दुख नहीं है, लेकिन हिमालय का सर हमने नहीं झुकने दिया, मतलब अपने देश के गौरव को कभी भी हमने
कम नहीं होने दिया, उसे कभी भी हमने खत्म नहीं होने दिया। अब आगे कवि कहते हैं, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि मरते मरते मतलब अंतिम क्षण तक हमारे अंदर वीरता की भावना, बाकपन मतलब वीरता का भाव, हमारे अंदर वीरता की भावना बनी रही साथियों। लेकिन अब हम तुम लोग के बीच से चलते हैं, अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर करके, अपने देश पर फिदा होकर हम यहाँ से जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब जो ये देश है, ये वतन है, अब ये तुम्हारे हवाले है। तुम इसके मान सम्मान की रक्षा करो, इसके गौरव की रक्षा करो और इस देश को सुरक्षा प्रदान करो, ताकि कोई इसे थोड़ा सा भी चोट पहुंचाने की कोशिश ना कर पाए। कवि कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम, मौसम मतलब ये आप लोग सर्दी गर्मी बरसात ठंड इस मौसम की मत समझिएगा। मौसम का अर्थ होता है यहाँ पर बहाना, कि जिंदा रहने के बहाने वो तो बहुत है। कई ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जहां आपको जीवित रहना है, कोई परिवार के मुंह में, कोई अपना जीवन से तो मोह होता ही है हर किसी को, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। रुत का अर्थ होता है अवसर, लेकिन इस तरीके से अपने देश पर कुर्बान अपने आप को कर देने का जो अवसर होता है वह रोज नहीं आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें। हुस्न का अर्थ होता है सुंदरता, इश्क मतलब आप प्रेमी हैं तो प्रेमिका, प्रेमिका है तो प्रेमी, मतलब सुंदरता और प्रेमी या प्रेमिका इसकी की बात हो रही है, मतलब प्रेम, सुंदरता और प्रेम दोनों को रुसवा करें, दोनों को आप त्याग करें। रुसवा का अर्थ होता है त्याग, दोनों का आप त्याग करें। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो जवानी जो खून से नहीं नहाती है, मतलब यदि उस पर किसी ने लाठी प्रहार नहीं किया, यदि उसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, यदि उसने संघर्ष करके अपने देश को आजाद नहीं करवाया और अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष नहीं किया, वैसे जवान इंसान के वो जवान नहीं कहा जा सकता है जिसकी जवानी खून में नहीं नहाती है, मतलब जिसकी जवानी संघर्ष से भरी हुई नहीं नहाती है, जिसकी जवानी संघर्ष से भरी हुई नहीं है, वैसे इंसान की जवानी लानत है, ऐसी जवानी को जवानी नहीं कहा जा सकता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, मतलब इतने सिपाहियों के रक्त गिरे हैं, इतने महान लोगों की कुर्बानियां हुई है, उनके रक्त से, या कभी कह रहे हैं कि उनके रक्त से यह जो देश है वो दुल्हन बन गई है। और वो सिपाही हमारे देशवासियों से कहते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कि अब तुम्हारे हवाले ये वतन है और हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने आप को यहाँ से लेके जा रहे हैं, हम लोग फिदा हो रहे हैं, ये देश अब तुम्हारे हवाले है। इसके आगे कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसके पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या। दोस्तों कवि कहते हैं कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, मतलब जिस राह पर चलकर हमारे देशवासी, हमारे सिपाही कुर्बानी देते रहे हैं, वो राह कभी भी वीरान ना हो, मतलब सुनसान ना हो। जब भी कभी हमारे देशों पर मुसीबत आए तो कुर्बानी देने वालों की संख्या होनी चाहिए, लोग आगे बढ़कर अपने देशों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, उस रास्ते को हर समय कुर्बानी देने वाले लोगों से भरा रहना चाहिए, वो सुनसान नहीं होना चाहिए। ये बात हमारे हमसे वो सिपाही कहते हैं जो अपनी जान की कुर्बानी अपने देश के लिए दे चुके हैं, या बाजी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा करते हैं। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, मतलब हम लोग तो अब चले जाएंगे, हम लोग तो लहूलुहान हो चुके हैं, हम लोगों की जान अब ज्यादा देर तक नहीं बचेंगे, लेकिन हम इससे पीछे तुम हर समय सजाते रहना नए काफिले, मतलब लोगों का समूह हर समय कुर्बानी देने की राह में चलते रहे और एक नया काफिला सजा कर रखना, मतलब एक भीड़ जाए, एक ग्रुप कुर्बानी दे तो दूसरा ग्रुप रेडी रहे। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब चाहे कोई भी जीत हो, कोई भी जश्न हो, चाहे कोई भी जश्न हो, वो सारे जश्न
इस जश्न के बाद होगा। मतलब अपने देश के लिए मर मिटना, अपने देश के लिए कुर्बानी देने का जो जश्न है ये सबसे पहले हो, इसके बाद ही कोई और जश्न मनाया जाए। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मतलब अपने देश को, अपने देश के स्वाभिमान की, अपने देश की सुरक्षा की रक्षा करते हुए जब कोई सिपाही अपनी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, मौत को गले लगा लेते हैं, तो वहां पर क्या दृश्य रहता है? वहां पर दृश्य रहता है जिंदगी और मौत आपस में गले मिल रहे हैं। तो देशवासियों को सिपाही कहते हैं कि तुम अपने सिर पर बांध लो, अपने सिर पर कफन साथियों। कफन किसे कहते हैं? जो मरने के बाद अंतिम कपड़ा ओढ़ाया जाता है उसे कफन कहते हैं। तो सिपाही कहते हैं तुम पहले ही जीवित रहते ही तुम उस कफन को अपने सिर पर बांध लो। क्यों बांध लो? क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि अब तुम्हारे ही हवाले यह वतन है। अब तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी है, उसके स्वाभिमान की रक्षा करनी है। कोई बाहरी आक्रांतकारी, कोई विदेशी हमारे देश को अपना गुलाम ना बनाए, इसका पूरा ध्यान अब तुम्हें ही रखना है। अगली पंक्ति है दोस्तों, खींच दो अपने कुएं से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों यहाँ पर रामायण की कथा के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कैसे अपने देश की रक्षा करनी है। तो आप जानते हैं कि रावण को सीता माता का हरण करने से पहले रावण जब प्लानिंग कर रहा था कि सीता को वहां से अपहरण करना है, उसे हरण करके ले जाना है, तब वो सोने की मृग बनाकर अपने मामा को भेजता है और वो राम जी को अपने पीछे दौड़ाकर बहुत दूर ले जाता है। और जब राम जी सोने के हिरण पर बाण चलाते हैं तो वो वापस से राक्षस के रूप में आ जाता है और वो राम जी की आवाज में तेजी से चिल्लाता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, मुझे मेरी रक्षा करो। और उनकी वो आवाज सुनकर सीता माता बहुत डर जाती है और वो लक्ष्मण पर दबाव डालती है कि तुम जाओ, तुम्हारे भैया के प्राण खतरे में है, उनकी रक्षा करो। जबकि लक्ष्मण इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कोई उनके ऊपर आक्रमण करके उन्हें घायल कर सकता है, उन्हें कोई मुसीबत में ला सकता है। लक्ष्मण जाने को तैयार नहीं है। लेकिन जब सीता माता उनको जाने के लिए बाध्य करती है, तब वो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इसे पार मत करिएगा। तो उसी चीज को माध्यम बनाकर यहाँ पर कवि समझाते हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कि तुम अपने खून से, मतलब अपनी कुर्बानियों से तुम इस जमीन पर, इस अपने भारत माता की भूमि पर तुम एक लकीर खींच दो, ताकि इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। रावण मतलब सिर्फ रावण नहीं, बल्कि हमारे दुश्मन, चाहे वो दुश्मन कोई भी हो, आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, अंग्रेज हो, चाहे जो कोई भी हो, कोई भी दुश्मन इस लकीर को, उस खून से बनी हुई लकीर को पार करके हमारे देश के अंदर ना आ पाए। खून से बनी हुई लकीर मतलब हम पर कोई मुसीबत आए और कुर्बानी दे हम, उससे पीछे भी सारी कुर्बानी देने वालों समूह को ही तैयार रहे, और वो देखकर जो दुश्मन होगा वो भूल से भी हमारे देश में प्रवेश करने के बारे में सोच भी ना पाए। अगर फिर भी कोई हिम्मत करता है अंदर आने की, तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। तो यदि हमारे देश की तरफ कोई हाथ भी उठाने की कोशिश करता है तो तुम उसके हाथ को तोड़ दो, मतलब वो शत्रु का तुम अंत कर दो। छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता, मात्र सीता माता की बात नहीं हो रही है, हर महिला की बात हो रही है, हमारे भारत माता की बात हो रही है, धरती माता की बात हो रही है कि कोई भी हमारे देश के, हमारे धरती माता के दामन को, दामन मतलब आंचल, कोई भी हमारे भारत माता के आंचल को छू ना पाए, मतलब कोई भी हमारे भारत माता के सम्मान के साथ खिलवाड़ ना कर सके, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना कर सके, उनकी सुरक्षा पर आंच ना ला सके। राम भी तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण साथियों, मतलब तुम ही अपने समय के राम हो और तुम ही अपने समय के लक्ष्मण हो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वो सिपाही हम सब तक कहते हैं कि तुम्हारे ही हवाले अब ये वतन है, तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, और तुम अब अपने देश की रक्षा करने का पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, क्योंकि हम तो अपनी पूरी कुर्बानियां देकर, अपने आप को फिदा करके यहाँ से जा रहे हैं। हमारे प्राण अब टूटने ही वाले हैं।
यही डिमांड, यही रिक्वेस्ट, यही विनती मरते हुए सिपाही हम देशवासियों से किए हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त हुआ। हमें अपने देश की रक्षा करने की, अपने देश के स्वाभिमान की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और यह संकल्प करना होगा कि हम लोग कभी भी अपने किसी कर्म से अपने देश के मान सम्मान, अपने गौरव, अपने देश का सर नीचे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह गीत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक पंक्ति के अर्थ समझ में आ जाए। जितना ज्यादा हो सके प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिएगा और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।